लगातार बारिश के कारण अब तो चौल के घरों में भी पानी घुस रहा था। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिए थे। बारिश का ये पानी अब तो लोगों की जान का दुश्मन बन गया था। शांता के चौल में भी पानी पूरी तरह घुस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उसने कर्मा को जगाने की कोशिश की। वो जागता तो जरूर, लेकिन अपने पास रखी बोतल की शराब के 2 घूंट मारता और फिर लेट जाता। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। रेनू और मुन्नी को अब डर लगने लगा था। पूरी बस्ती से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम लोग मर जाएंगे क्या? उनकी बातों को सुनकर शांता को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम लेकर सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश कहाँ हमारी बात सुनती है। वो तो अपनी रफ्तार में हो रही थी और आज तो पानी छतों तक भर गया था। लेकिन इस बीच कर्मा का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वे लोग बहुत मुसीबत में हैं। शांता, ये इतना पानी कहाँ से आ गया? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच पानी और भी बढ़ता जा रहा था। शांता ने अपनी दोनों बेटियों को झट से अपने कांधे पर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कर्मा के चेहरे पर भी था और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने कांधे पर उठा लिया और शांता से कहा, तू इनकी फिक्र मत कर शांता, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तू चिंता मत कर। तभी शांता की नजर एक ट्यूब पर गई जो पानी में तैर रही थी। वो उसी का सहारा लेकर पानी में उतर गई और मदद की चाह में निकल पड़ी। 2 दिन की भूखी प्यासी शांता किसी तरह तैरती रही। कुछ घंटों बाद उसे बचाव दल के लोग दिखे। उन लोगों ने भी शांता को देखा। उन्होंने अपनी नाव में उसे बिठा लिया। साहब, मेरी बच्ची, मेरे पति, मेरी चौल के कई सारे लोग डूब रहे हैं। आप जल्दी से चलिए, उन्हें बचा लीजिए। बचाव दलों का दस्ता शांता की चौल की ओर निकल पड़ा। तय समय पर बचाव दल के पहुंचने के कारण बहुत लोगों की जान बच गई। हालांकि कई लोग इसमें डूबकर अपनी जान भी गंवा बैठे। बचाव दल वाले उन्हें लेकर शरणार्थी शिविर में आ गए। वहां उन लोगों को खाना पीना दिया गया। 2 दिन की भूखी शांता और उनकी बच्चियों ने रोटी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार कर्मा को भी भूख का एहसास हुआ था। इस बार की बारिश एक बहुत बड़ा सबक उसके लिए लेकर आई थी और शांता के परिवार के लिए दुख के बाद एक सुख का एहसास भी। इस घटना के बाद कर्मा ने शराब छोड़ दी। आज शांता और कर्मा पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।